सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है। भक्त वही विश्राम पा सका, भक्त वही विश्राम पा सका। दृष्टा को पहचाना साथी सावधान हो जाना, दृष्टा को पहचाना साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना। नैमिषारण्य में संत लोग बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था कि किसका जीवन धन्य है। एक संत बोले, केचिद वदंती धनहीन जनो जगन्या, जिसके पास धन है, खूब संपत्ति है, उसका जीवन धन्य है, और जिसके पास संपत्ति नहीं, धन नहीं, वो अधम है। फिर उसने अपनी व्याख्या की, हम उस विस्तार में न जाएं। दूसरे संत बोले, नहीं, केचिद वदंती गुणहीन जनो जगन्या, जिसके जीवन में कोई सद्गुण नहीं है, उस आदमी का जीवन बेकार है, और जिसके जीवन में सद्गुण है, उसका जीवन धन्य है, सफल है। कोई कुछ कह रहा था। तब वेद व्यास जी प्रभु बोले, व्यासो वदत्य अखिल शास्त्र पुराण वेत्ता, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्या। जो भगवान के सुमरण से हीन है वो अधम है, और जिसके जीवन में भगवत सुमरण है धड़कन की तरह, उसका जीवन धन्य है और सफल है। व्यास जी की बात सुनकर सबने साधो साधो कहा और व्यास जी की जय जयकार की। और सत्य यही है, विपदो विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। तो जो गुरु हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं, ऐसे घोर कलिकाल में, ऐसे गुरु से भगवान के नाम की दीक्षा लेकर उसका जप करना। मुझे एक महिला ने बताया, वो आनंदमयी मां को अपना गुरु मानती, उनसे ही दीक्षा ली थी। उन देवी का नाम कमल देवी, मुंबई के चेंबूर एरिया में रहती है। उसने मुझे कहा कि मैंने आनंदमयी मां से दीक्षा ली थी और आनंदमयी मां का आदेश पाकर मैं प्रवचन भी करती थी। और बोले मेरी भी कई शिष्याएं थी, पर जब आनंदमयी मां ब्रह्मलीन हो गई तो मुझे उनकी बहुत याद आती थी और मैं रोती रहती थी। तो एक रात को मां आनंदमयी जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और मेरा हाथ बापूजी के हाथ में देकर कहा कि बेटी अब तू बापू के पास जाना, तेरी आध्यात्मिक यात्रा वहीं पूरी होगी। तब से मैंने फिर बापूजी से दीक्षा ले ली और बोले मेरी जो शिष्याएं थी उनको भी मैंने बापूजी से दीक्षा दिलाई। और फिर आनंदमयी मां मुझे स्वप्न में बहुत संतुष्ट और खुश दिखी। अभी भी वो कई बार सत्संग में आती हैं, मुंबई में सत्संग होता है वहां तो जरूर आती हूं। डोंगरे जी महाराज गुजरात में और दूसरी जगहों पर भागवत की कथा करते थे, हजारों लोग उनको सुनते थे, बहुत भीड़ होती थी उनकी कथा में भी। तो वो जब ब्रह्मलीन हो गए तो उनके एक खास प्रेमी भक्त ने मुझे एक चिट्ठी दी और उस चिट्ठी में लिखा था, बोले मैं डोंगरे जी महाराज को ही अपना गुरु मानता था, पर जब वो ब्रह्मलीन हो गए तो मुझे उनकी याद में बहुत रोना आता था। तो स्वाभाविक बोले एक रात को मुझे बाबा ने, डोंगरे जी महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिए और मुझे संकेत दिया कि तुम रो मत, दुखी मत हो, बापूजी के पास जाना, वहां तुम्हारी साधना और भक्ति पूरी होगी, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। इसलिए मैं दीक्षा लेने के लिए आया हूं। स्वप्न में डोंगरे जी महाराज ने मेरे को संकेत किया है। बिल्कुल मैं आपको मिलावट करके नहीं बोल रहा हूं, उस आदमी ने हाथों हाथ मेरे को चिट्ठी दी थी। ऐसे गुरु के द्वारा
सत्संग पाकर, भगवान नाम पाकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेनी चाहिए। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। बर्फ से भले अग्नि प्रकट हो जाए, संभव तो नहीं है। कछुए की पीठ पर बाल उगाए, सूर्य बर्फ का गोला बन जाए, चंद्रमा अग्नि का गोला बन जाए, संभव तो नहीं, पर फिर भी शायद ये संभव हो जाए। पर तुलसीदास जी कहते हैं, विमुख राम सुख पाव न कोई। अंधकार बरु रवि ही न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधेरा भले सूर्य का प्रकाश का विनाश कर दे, संभव तो नहीं है, पर फिर भी बोले हो सकता है संभव हो जाए। पर भगवान से विमुख होकर, भगवत प्राप्त सदगुरु से विमुख होकर कोई आदमी सुख नहीं पा सकता। संसार की चाह व्यक्ति को आह कराती ही है, और गुरु दर्शन की चाह, गुरु सत्संग की चाह वो जीवन में वाह वाह कराती, आनंद आनंद कराती, आनंद के स्रोत तक पहुंचा देती है। इसलिए वे बड़भागी हैं जो सत्संग में जाना जरूरी समझते हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए सत्संग में जाना है। सत्संग से विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत हुआ तो हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो आप जो भी सत्संग में आए हैं, मेरा आप सभी के चरणों में फिर से प्रणाम है कि आपको सत्संग में आकर बैठने की रुचि हुई, और ये कितनी ऊंची तपस्या है कि जहां जगह मिली वहां आप बैठ जाते हैं। निरहंकारीपना ये एक दैवी सद्गुण है। और बापूजी सत्संग में कहते हैं गुरुदेव के ऊंची जगह पर, ऊंचे आसन पर बैठने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा तो वो होता है जो दूसरे को ऊपर बिठा देता है। बड़े आसन पर बैठने वाला बड़ा नहीं है। और गुजरात में तो ऊंचे आसन को चौकी कहते हैं। पंडित आए ना घर पे, ब्राह्मण आए तो कुछ बैठने का ऊंचा आसन देकर बोलते महाराज चौकी बिराजो, बेसो। तो ऊंचे आसन पर बैठे चौकी, वो गुजरात में बोलते हैं। चौकी पर बैठे वो चौकीदार, और जमीन पर बैठे वो जमींदार। तो हम ऊपर बैठे चौकी पर चौकीदार, आप जमीन पर बैठे जमींदार। जमींदार बड़े आदमी को कहते हैं जमींदार साहब है, ये जमींदार साहब की पत्नी है, जमींदार साहब की बेटी है। और चौकीदार बोलता रहता है भाई जागते रहो, जागते रहो, जागो रे जिन जागना, अब जागन की वार, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। पांव पसार कर तो सो ही जाएंगे एक दिन। कबीरा सोया क्या करे, जाग के जपो मुरार, एक दिना है सोना, लंबे पांव पसार। तू जाग सके तो जाग, तेरे भीतर है भगवान। भगवान, कई लोग ऐसे होते हैं नादानी में बोलते हैं ऊपर वाला दया करेगा तो हमारा तो काम हो जाएगा, ऊपर वाला दया करेगा तो अपना तो सब बढ़िया हो जाए। तो ऊपर वाला, ईश्वर खाली ऊपर ही बैठा है, इधर अंधेरा है। तू जाग सके तो जाग, तेरे भीतर है भगवान। तू जाग सके तो जाग, तेरे भीतर है भगवान। मत बनना तू अनजान, तेरे भीतर है भगवान। मत बनना तू अनजान, तेरे भीतर है भगवान। तिलों में तेल है दिखता नहीं है, दूध में घी है दिखता नहीं है, चकमक में आग है दिखती नहीं है। वो भाव के भूखे हैं ना चाहे किसी पदार्थ को, वो भाव के भूखे हैं ना चाहे किसी पदार्थ को। वो सभी को मिल जाते जिज्ञासु ज्ञानी आर्त को। वो सभी को मिल जाते जिज्ञासु
ज्ञानी आज को। तू मन में अपने ठान अपनी क्षमता को पहचान। तू मन में अपने ठान अपनी क्षमता को पहचान। क्यों अकड़े काया पे कितने ही आकर चल बसे। क्यों अकड़े काया पे कितने ही आकर चल बसे। वो बाद में रोता है जो आज के सुख में फंसे। वो बाद में रोता है जो आज के सुख में फंसे। झूठा है तेरा मान पाले तू भक्ति का दान। झूठा है तेरा मान पाले तू भक्ति का दान। तू जाग सके तो जाग तेरे भीतर है भगवान। तू जाग सके तो जाग तेरे भीतर है भगवान। ईश्वर के साथ होते हुए भी, गुरु मंत्र के साथ होते हुए भी लोग दोरे धागे ताबीज राशि के नंगों की अंगूठियां न जाने कितने कितने झूठे सहारे लेते रहते हैं। हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांधा गया, सम्मान करने की खातिर बंध गए थे वो। पर जब ब्रह्मपाश के बाद फिर दूसरी रस्सियों से उनको बांधने लगे तो ब्रह्मपाश अलोप हो गया और दूसरी रस्सी